जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए, आज है 16 फरवरी, ठीक है, और कल 17 फरवरी है। बिहार बोर्ड मैट्रिक वाले सबका कल हिंदी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो हम लोग जो है 2025 का जो बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरनेट पर जो मॉडल सेट अपलोड किया गया है उसको हम लोग 100 क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं अभी पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने से दिमाग औल-बौल करेगा, इसलिए हम लोग ये 100 प्रश्न करा रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। बस समझना है, क्योंकि अभी ज़्यादा पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपको 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्लस 6 सेट में क्वेश्चन रहेगा, तो उसको टोटल 106 क्वेश्चन रहेगा। आगे आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है, कि 6 कहाँ से आया, 6 क्वेश्चन जो है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ परीक्षार्थी जो है OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक 10 अंकों का अवश्य लिखें। तो कुछ बातें जो हैं समझिएगा। जो आपको OMR सीट मिलेगा ना, तो उसमें प्रश्न जो आपको मिलेगा, प्रश्न पर 10 अंक का कुछ डिजिट रहेगा। क्वेश्चन वाला डिजिट 10 अंक का आप लोग को OMR पर जरूर लिखिएगा। ये हो गया। और देखिए, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर लिखें। जितना भी आप लोग सब्जेक्टिव बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा आपको अपने शब्द में ही उत्तर दें। देखिए, दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक आपको निर्दिष्ट रहेंगे कि कौन क्वेश्चन कितना मार्क्स का है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय, एक्स्ट्रा टाइम आपको 15 मिनट का दिया जाएगा, इसलिए हड़बड़ाइएगा नहीं। अगला देखिए, अगला है 5वां पॉइंट। यह प्रश्न पुस्तिका को 2 खंडों में बांटता है। खंड अ ऑब्जेक्टिव हो गया, खंड ब सब्जेक्टिव हो गया। खंड अ में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न वस्तुनिष्ठ के होंगे, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों को आप लोग को जवाब देना है। 50 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देने पर प्रथम 50 उत्तरों का ही मूल्यांकन किया जाएगा। मतलब आप सोचिए कि हम लोग 10 को एक्स्ट्रा बना देते हैं तो 10 नंबर और ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग 1 से लेकर के 50 तक का ही उत्तर मूल्यांकन किया जाएगा, और आपको 1 अंक निर्धारित है सभी ऑब्जेक्टिव के लिए। सही उत्तर को उपलब्ध कराए गए OMR उत्तर पत्रक में दिए गए सही विकल्प को काले या नीले बॉल पेन से प्रगाढ़ करें। मतलब इस तरह से गोल करना है, पूरा गोल को जो है पूरा फ्रेश से गोल कर देना, ठीक है। पूरा फ्रेश से बाहर नहीं निकलने देना है, इस तरह से गोल कर देना है, गोल के हिसाब से, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे बात किया जाए, खंड ब में जाइएगा तो आपको 6 प्रश्न विषय निष्ठ पर प्रश्न मिलेंगे। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रयोग पूरा वर्जित है, पूर्णतः वर्जित है। आप लोग किसी तरह का उपयोग नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका परीक्षा रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पर जो है आपको 50 प्रश्न का ही उत्तर देना है, ठीक है, क्योंकि 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 50 आपको बनाना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में, सभी साधन के माध्यम से आप लोग भेजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जिस तरह से भेजना आप लोग भेजिए, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। तो ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है ये मॉडल पेपर, तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मूर्धन्त स। क्या लिखा हुआ है? मूर्धन्त स। मूर्धन्त स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो सुनने से लग रहा है मूर्धन्त स, तो आपको हो जाएगा मूर्धा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आपको तालव्य स बोला जाए तो तालव्य स बोलता तो तालु, तालव्य स बोलता तो तालु। अगर बोलता क का तो कंठ, क कंठ, ठीक। ओष्ठ, प बोले यानी कि प बोल दे या सॉरी 1 मिनट, प बोले या फ बोले या ब बोले या भ बोले
ये सभी बोल दे तो आपका ओष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बोला है मूर्धन्य स, तो मूर्धा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में कौन, यहाँ पर इस तरह से होना चाहिए, र यहाँ छूट गया है, हर स्वर, ठीक है, हर स्वर जो है वो कौन सा है इसमें, तो हर स्वर होता है छोटी मात्रा, तो ये आपका देखिए अ जो है छोटी मात्रा हो जाएगा, ये हर स्वर है। अगर इससे अ के बाद आ बोला जाए तो वो दीर्घ, हर्षई के बाद दीर्घई बोल दिया, ये भी दीर्घ है। ए के बाद ए बोल दिया, ये भी आपको दीर्घ है, तो ये आपका अ क्या हो जाएगा, हर्ष स्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है, याद रखिएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग देखते चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन योजक चिन्ह है। देखिए योजक चिन्ह जो होता है इस तरह से जो दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में योजक चिन्ह, थोड़ा समय लगेगा, फटाफट तो नहीं देखना है क्योंकि समझना है। और ये पूर्ण विराम है, ये कोमा है, और ये विषम्यादि बोधक चिन्ह है, सॉरी ये जो है आपको विषम्यादि बोधक चिन्ह है और ये पूर्ण विराम है। ठीक है, तो योजक चिन्ह में जो होता है इस तरह माइनस का चिन्ह होता है उसको योजक चिन्ह, अब प्रश्नवाचक चिन्ह बोला जाए तो इसको प्रश्नवाचक चिन्ह कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द की बात किया जाए तो आप लोग पहला ऑप्शन देखिए तालीम, तालीम में दीर्घिकार होगा, उसके बाद बहुमुखी दोनों में हर्षुकार होगा, समर्पित तो गलत है, विलीन जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5, जिन व्यंजकों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग अल्प प्राण कहते हैं, अल्प प्राण। ठीक है, अल्प प्राण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व नहीं है, द्वित्व हो जाए तब क्या कहलाती है, तब क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर आप बी देखिए, युग्मक ध्वनियाँ। ठीक है, युग्मक ध्वनियाँ। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है, तो महोत्सव का आप लोग सभी जानते होंगे, महाजोड़ उत्सव, क्या होता है, महाजोड़ उत्सव, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यसह जोड़ दा की संधि है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी को देखिए, यशोदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यशोदा। क्वेश्चन नंबर 9, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, पवन शब्द, तो आपको ऑप्शन नंबर बी ध्यान से देखिए, पो जोड़ अन, पवन, पाओ जोड़ अन नहीं होगा, एक मात्रा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाएं, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जब मान लीजिए कोई भी वाक्य का अंतिम हो जाए, अंत हो जाए, तो वहाँ तो हम लोग पूर्ण विराम ही देंगे ना, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है कीर्तन। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ये आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है, ये भी आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कुंजड़ा, क्या लिखा हुआ है, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो बहुत लोग कुंजड़िन मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा, कुजेड़ाइन भी गलत हो जाएगा, कुजड़िया भी गलत होगा। ठीक है, ये सभी गलत हो जाएंगे, आपका सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुंजड़ी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कुंजड़ी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात किया जाए
तो देखिए बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये गलत है। वह गीत को 2-4 लड़ियां गाती, ये भी गलत है आपका। पुलाव बहुत लजीज है, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। और हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? आप लोग ध्यान से देखिए, गायक प्रत्यय जो है अंतिम में होता है, अंत में होता है, उपसर्ग जो है पहले होता है। तो गायक, यक नहीं मारना है, सुनने में लग रहा है यक, लेकिन यक नहीं मारना है, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अक। गायक अक हो जाएगा, न कि यक। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है? निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन है? यौगिक का मतलब होता है जिसका 2 भागों में टूट सके, जिसका दोनों भाग का अर्थ हो। पीला, पी को तोड़ दें, ला को तोड़ दें तो कोई अर्थ नहीं बनेगा, नमक का भी कोई अर्थ नहीं, कान का भी नहीं, लेकिन दूध वाला का एक अर्थ बनेगा। दूध का दूध हो गया, और वाला कोई दूध को बेचने वाला हो या कोई भी चीज़ बेचने वाला, उसको हम लोग वाला लगा के बोल सकते हैं। कोई आदमी होगा जिसमें, तो दूध वाला हो गया। ठीक है, यौगिक शब्द है जिसका 2 पार्ट में टूट सके। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आग। क्या हो जाएगा? आग। जो हिंदी का मूल शब्द है उसको हम लोग आग कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, तत्सम, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत का एक शब्द है। देखिए, खरपर, सभी जितने हैं सब एकदम हिंदी के शब्द हैं। मोर हिंदी के शब्द हैं, कीमत भी हिंदी के शब्द हैं, चिड़िया भी हिंदी के शब्द हैं, लेकिन ये खरपर जो है ये संस्कृत के शब्द हैं। और संस्कृत वाले शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। क्या बोलेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। आप समझ रहे होंगे कि हम लोग तत्सम शब्द को क्या बोल रहे हैं? तत्सम शब्द को हम लोग खरपर को बोल रहे हैं, ये तत्सम शब्द है। समझ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21, राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी किस काल का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि राम ने पुस्तक को पढ़ ली है, पढ़ी है, इसलिए पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? आप सभी जानते होंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। क्वेश्चन नंबर 23, मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ कुछ है, कुछ है तो मतलब अनिश्चय, पता नहीं है, निश्चय नहीं है, अनिश्चय हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, कलम तोड़ना का मुहावरे अर्थ क्या होगा? कलम तोड़ना, तो सबसे अच्छी बात है कि यही बढ़िया लिखना, कलम तोड़ कर लिखना। आप लोग कल कलम तोड़ के लिखिएगा, मतलब हाथ से नहीं तोड़ना है, खूब बढ़िया लिखना है, उसका वो मुहावरे अर्थ हुआ। ठीक है, जरूर ये सब प्रश्न में आप लोग को पूछने की संभावना है, छपने वाला सभी प्रश्न है, सभी स्टैंडर्ड लेवल के प्रश्न हैं, तो आप लोग जरूर वीडियो को देखिए। बस, आँख के अंधे, क्या है? आँख लिख दिया यहाँ, चांद बिंदु छूट गया। ठीक, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो ये आपको जो है मूर्ख धनवान हो जाएगा। ठीक है, मूर्ख धनवान, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध, अशुद्ध का बात किया जाए तो आपका देखिए यहाँ
सी नंबर चिड़िया। और गलती चीज़ हमेशा ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे देगा चिड़िया, क्योंकि चिड़िया में आरसीकार होगा ना इस तरह से चिड़िया। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। अशुद्ध अव्यवस्था सही है, संस्मरण सही है, मंगल ध्वनि सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27, बिजली शब्द का पर्यायवाची, तो बिजली शब्द का पर्यायवाची आपको दामिनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, पयोधर किसका पर्यायवाची शब्द है? ये भी आपका ऑप्शन नंबर डी बादल का हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कुटिल शब्द का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 29 है कुटिल। कुटिल का तो सरल हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए। कठोर का कोमल हो जाएगा, कठोर का कोमल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाम बोधक क्रिया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 31। देखिए आ गया यहाँ रामचरितमानस या तुलसीदास या रामायण, ये सब स्पेशल नाम बोल दिया जाए, कोई ग्रंथ का नाम बोल दिया जाए, तो ये हमारा जो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। स्पेशल किसी का नाम बोल दिया जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पूरे समूह की बात किया जाए पूरे जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण बताइए। अब बताते हैं हम लोग, विशेषण बोलता सिर्फ तो लाल होता, लेकिन लाल का भी विशेषण है। लाल से पहले क्या लिखा है? सिंदूरी। कौन नाम है? सिंदूरी लाल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंदूरी। याद रखिएगा, विशेषण का भी जो विशेषता बताया उसी को हम लोग सिंदूरी परिविशेषण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक की बात किया जाए तो इसका बड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी बड़ा सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमा उपमेय का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय समास। और वाला में द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है, जैसे माता पिता भाई बहन, जैसे शक्ति के अनुसार यथाशक्ति यथासंभव भरपेट अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुब्रीहि जिसमें जो आपको अनेक शब्दों के लिए बदले एक शब्द बता दे, जैसे गजानन, तो आपको क्या हो जाएंगे? बहुब्रीहि समास। याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है सीताराम। आ गया ना, सीता और राम द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पंचवटी समास में कौन सा उदाहरण है? फिर भी यहाँ आ गया द्विगु समास। संख्या बोधक जितने आएंगे, चाहे त्रिनेत्र आ जाएंगे तो द्विगु समास, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 37। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य कौन सा है? इसमें आज्ञा किसमें दिया जाता है? देखिए तुम क्या खाओगे, ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। प्रवाह इस हिसाब को नहीं, ये निषेधवाचक हो गया। तुमने इस पत्र को पढ़ा होगा, ये कुछ नहीं ऐसे दे दिया, कोई सेंटेंस नहीं है। ये देखिए तुम सदा सत्य बोलो, ये आज्ञा दे रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि तुम हमेशा जो है सच बोलो, है ना, सत्य बोलो, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 39। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3।
चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? ध्यान से समझिए, कभी भी सेंटेंस पढ़िए। सिपाही को देखकर चोर भाग गया, इसमें ये सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य? सरल वाक्य। आपको सरल और मिश्र वाक्य ज़्यादा पूछेगा, तो यहाँ ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर बी को ध्यान से देखिए, मैं बिछावन पर गया और सो गया। जहाँ पर आपको और, अथवा, एवं ये सब आए, समझिएगा कि मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। हमको मिश्र वाक्य पूछा था, इसलिए हम और वाला खोजें और मार दिए। ठीक, ज़्यादा भटकने का जरूरी नहीं है। काम मेरा अगर जैसे हो जाए आसानी से, तो आसानी से कीजिए, समस्या में फंसने का प्रयास न कीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 को ध्यान से देखिए। रात और संध्या के बीच की वेला को क्या कहते हैं? मतलब वही दिया हुआ है। इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत शानदार प्रश्न है। आप जो हिंदी बुक है आपका गोधली कक्षा 10 की, उसका नाम है गोधली, नाम है। क्या नाम है? गोधली। गोधली का अर्थ होता है रात और संध्या के बीच वाला बेला को क्या कहते हैं? गोधली कहते हैं। याद रखिएगा, खतरनाक प्रश्न है, फंसने वाला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। चिंता, चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होगा आपको तारे गिनना। रात भर सोचते विचारते रह जाना, तारे गिनना मतलब चिंता करना। ठीक है, और उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना। घोड़ा बेचकर सोना मतलब बेफिक्र होना। 3-13 होना मतलब तितर बितर होना, जहाँ तहाँ हो जाना। चलिए आगे देखिए 43 नंबर। शेर के समान बलवान, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विशेषण पदबंध है। कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। बलवान क्या है? विशेषण है। संज्ञा में तो नहीं है, मार दीजिएगा। क्रिया में तो नहीं है, सर्वनाम तो नहीं है। विशेषण क्या है? बलवान। कोई चीज़ बलवान हो गया या ईमानदार हो गया, ये सब विशेषण पद हो गया। ठीक है, शेर के समान बलवान तो विशेषण पदबंध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? अब देखिए, नहाना दिया है, खांसना दिया है, छींकना दिया है, भूलना दिया है। राम ने नहाया, राम ने खांसा, राम ने छींका, हाँ, राम ने भूला, ऐसा तो नहीं होगा। ये सब के साथ तो हो सकता है ना, लेकिन भूलना के साथ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भूलना। राम ने भूला, ऐसा कोनो बात नहीं है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। एक या अनेक शब्द का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एक या अनेक कब हम लोग डिसाइड करते हैं? जब जैसे लड़का लड़के, एक लड़का दो लड़का, मतलब बहुत सारे लड़के तो लड़के। कुर्सी कुर्सियाँ, तो उसमें हम लोग वचन में डिसाइड करते हैं। ठीक है, लिंग से भी तो नहीं पता कर सकते हैं, संज्ञा से नहीं, कारक से नहीं, वचन से। ऑप्शन नंबर ए। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? ठीक है, तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। क्योंकि कर्ता ने भी है, तो कर्ता तो है नहीं कहीं ऑप्शन में। कर्म भी नहीं है, तो कर्ता ने कर्म को, संप्रदान को के लिए देखिए को है ना। माँ ने बच्चों को खिलौने खरीदे, संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। भीमराव अंबेडकर ने, अब तो आपको बुक से आ गया है प्रश्न, सब जो है बुक से। भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। पढ़े होंगे आप बुक, तो ये शब्द का वहाँ उच्चारण हुआ होगा, बेरोजगारी का। बहुत अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 48। हम तो एक आपको रिवीजन करा देते हैं आपका समय को बचाते हुए, ताकि आप
फालतू का पढ़ने से बचें, ज़्यादा पढ़िएगा माइंड डिप्रेस होगा, और आप लोग छोटा सा ये क्लास देखिएगा तो आपका माइंड पूरा फ्री रहेगा। इसी को देखकर जाना, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ठीक है, क्योंकि आप साल भर पढ़े हैं। बस एक वीडियो देख लीजिए, काम खत्म। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम पढ़े होंगे तो इसमें आपको देखिए एक बेटी का नाम शेफाली नजर आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? विधा का बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी भाषण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 50। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाणभट्ट, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, हिंदी, संस्कृत, ये सब आपको देवनागरी में मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेखक की पत्नी निर्मला का ये कथन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53, गुरु नानक हिंदी की किस भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गुण संत भक्ति धारा, ठीक है, निर्गुण मतलब बिना कुछ मुंह से गाए हुए। तो ये आपका गुरु नानक जो है हिंदी साहित्य के भक्ति धारा किस प्रमुख कवि हैं? निर्गुण संत भक्ति धारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए ध्यान से, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवैया। क्वेश्चन नंबर 55, कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? तो सबसे शुद्ध मार्ग उनका कहना है कि जो ना प्रेम मार्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रेम मार्ग। आप लोग गलती से ज्ञान मार्ग भी मत मार दीजिएगा, ठीक है, ये सबसे अति शुद्धो कहे हैं आपको ज्ञान मार्ग को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 56, कवि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? आप पढ़े होंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 57 है, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? पढ़े होंगे आप, ग्राम्या, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो खेतों में, खलिहानों में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59, वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? वी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दही वाली मगम्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, मंगू को झूठा लड़ा कर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना है और कहाँ न करना है इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माँ जी की बड़ी पुत्री का। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, टीले की ओर निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अच्युत के। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 62, वल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुन्ना डिप्पट्टी। मुन्ना डिप्पट्टी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, राधा। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति शीर्षक कविता से, किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 66, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, ठीक है, कवि के कपोलों की नर्म सैया पर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी, मतलब एकांकी भी बोल सकते हैं, और निरुपाय, ठीक है, हैं। तो किसके बिना, चाहे एक शब्द में ही भी दे सकता है, ये लाइन नहीं देकर क्वेश्चन में कि कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान अधूरा है, ये भी लाइन दे सकता है, ठीक है। तो भक्त के बिना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, समकालीन हिंदी कविता की कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए सॉरी, ये आपका गलत हो गया, बिहार में, मुजफ्फरपुर बिहार में हो जाएगा, मिस हो गया, ये हमको लगा मुजफ्फरपुर बिहार, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुजफ्फरपुर बिहार में, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, कवयित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली विफलता पर छलके आंसू। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ हो रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको गरीब बस्तियों में देवी जागरण हो रहा था धमाके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते थे, क्या कहते थे? संगीतमय कचौड़ी कहते थे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखाई देती है? कौन कहती थी? तो ये आपका हो जाएगा दीदी कहती थी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी कविता में प्रयोगवाद, ये प्रयोगवाद शब्द ध्यान में रखिएगा, का सूत्रपात किसने किया? कभी भी प्रयोगवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे तो आप लोग डी नंबर मारिएगा, सॉरी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने किया था इसका सूत्रपात, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, लेकिन इनका नाम याद रखिएगा, ठीक, प्रयोगवाद के लिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 74, क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यर्थता को अभिव्यक्त करती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या। इनके लेखक कौन है? कुंवर नारायण, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 75, मगम्मा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुर माँ जी को बताती है? यहाँ गुर, ठीक है, माँ जी को बताती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा पति के, क्या हो जाएगा? पति के। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 76 देखिए,
सीता अपने 2-4 पूर्व पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर से। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक हैं, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार हैं? उड़िया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 कोड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 79, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, किसी किशोरी का होगा। किसी किशोरी का, किशोरी मतलब लड़की। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये सब क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा संभावना, आप लोग मॉडल सेट पढ़े होंगे तो वो सब मॉडल में ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, रिपीटेशन हर बुक का कॉपी किया हुआ रहता है। ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल हैं। ठीक है, बिहार बोर्ड लेवल हैं, क्योंकि बिहार बोर्ड ही तो जारी किया है ये सभी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 80 देखने हैं हम लोग। 80 देखते हैं, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चे को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होने चाहिए? ठीक है, कहने का मतलब एक लाइन में कि बुक की शिक्षा से पहले मानसिक शिक्षा होनी चाहिए, मेंटली डेवलप्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये होना चाहिए अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा, जिसमें अहिंसक होना चाहिए, झगड़ा लड़ाई क्रोध भाव विचार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस के को किस रूप में मनाते हैं हम लोग? तो सभी को पता होना चाहिए, अहिंसा दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग मनाते हैं। देख लिए ना, अहिंसा दिवस के शुभ अवसर पर मनाते हैं, उनका सही जन्म दिवस को मनाते हैं अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए आप लोग समझ रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है, विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, आवन्यो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो उत्तर हो सकता है? क्या उत्तर हो सकता है? कैसी तुम नदी हो, ये पंक्ति आवन्यो की है, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? जैसी तुम कविता हो वैसी तुम नदी हो, ऑप्शन नंबर बी। वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज जो है किसको मानते थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा अपनी अम्मा को, अपनी माँ को मानते थे। ठीक है, अम्मा मतलब माँ ही होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको आसमान, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापाती, क्या है, पापाती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? ये देखिए क्वेश्चन तो है, हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन ये एकदम साइंस का लेवल छिपा हुआ है। आंखों की भीतरी भाग को जांच करने के मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्थलम स्कोप की मदद से उसकी परीक्षण की। ठीक है, ये सबसे तो हम लोग स्टेथोस्कोप से तो हम लोग धड़कन देखते हैं। ठीक है, चलिए, और 2 ऑप्शन दिया हुआ उसको उतना डिस्कस नहीं करना है, चलिए काम के लिए सिर्फ काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? ठीक है, तो ये पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 87। बस कुछ ही प्रश्न बचे हुए हैं, धैर्य बना के बैठिए। 252 वैष्णव की वार्ता के अनुसार कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? ठीक है, तो ये आपका विट्ठल नाथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88 यहीं देख लेते हैं, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की
अबोध मूर्तें कौन हैं? तो ये तो आपको जनता हो जाएंगी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। एक बार फिर से प्रश्न को देख लीजिए आप लोग। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो आप लोग देखिए ऑप्शन चारों। ऑप्शन है जटिल भावनाएं, कठोर भावनाएं, आदिम भावनाएं, हिंसक भावनाएं। तो ये जो है आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? आदिम भावनाएं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 आपका कह रहा है, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र यानी कि पटना को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पादता दिटकम। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी, पादता दिटकम। ध्यान से चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन? तब कभी क्या जवाब देता है? दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंग के ड को क्या समझता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, कोल्लार, कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर देखिए 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की प्रचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाथ का रुमाल फटकार कर। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 95। बिरजू महाराज की शिष्या, यहाँ रश्मि लिखा हुआ, रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नटरंग, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह रंगीले। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 के बाद हम लोग 97 देखते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत। मैक्स मूलर की बात किया जाए तो संस्कृत से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 98 भी देख लेते हैं। इसी में कवि जीवनानंद है दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में एक हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्ला भाषा के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है, शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बना था? तो ये आपको पढ़े होंगे, दधीची मुनि की हड्डियों से। ऑप्शन नंबर डी। आइए आज के क्लास का ये आखिरी प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाला बहुभाषाविद थे? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञे जी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 100 प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव के लिए, और आप लोग को बता देते हैं सब्जेक्टिव के लिए कुछ काम करने के लिए। देखिए आपको सब्जेक्टिव में खंड ब में जो प्रश्न एक मिनट आपको जो सब्जेक्टिव में ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे विषयनिष्ठ
प्रश्न जो भी पूछेंगे तो ध्यान से इसको आप लोग पढ़िएगा, है ना, ध्यान से। और एक ही गद्यांश का उत्तर देना है, यहाँ बोला है एक ही गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है, तो आप लोग क नंबर को पढ़िएगा ध्यान से, इसको पढ़िएगा, इससे संबंधित आप लोग को 5 प्रश्न का जवाब देना है। और ये आपको अथवा में दिया गया है ख नंबर, इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, क नंबर बना करके फिर आइएगा दूसरा नंबर में, फिर इसमें 2 प्रश्न दिया है, एक गद्यांश, इसका क नंबर पढ़ करके उत्तर दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, ये हो गया। घ नंबर में देखिए, सॉरी ख नंबर तो बताए नहीं करना है, दोनों गद्यांश में से एक एक गद्यांश बनाना है। तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदुओं पर लगभग 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखना। निबंध तो आप लोग छोड़िएगा नहीं, 10 नंबर का है, ठीक है। और आपको जिस पे आ जाए, मेरा प्रिय क्रिकेट है, मेरा प्रिय खेल क्रिकेट, यहाँ प्रस्तावना है, क्रिकेट का आरंभ कब से हुआ, कहाँ से हुआ, खेल के सामान्य नियम होना चाहिए, प्रिय खेल, प्रिय होने का कारण होना चाहिए, निष्कर्ष, ये 5 पॉइंट पर निबंध आपका होना चाहिए। प्रदूषण की समस्या है, आदर्श विद्यार्थी है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा आदर्श विद्यार्थी पर, विद्यार्थी जीवन पर निबंध आप लोग लिख दीजिएगा। उसके बाद बाल श्रम भी है, होली भी है। आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आए तो सीधा सीधी क्या कीजिएगा, आप लोग होली पर निबंध लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, होली आ भी रहा है और होली आप लोग मनाते भी हैं हर साल। वार्षिक परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, बस ये भी लिख सकते हैं। जिनको संवाद आता है संवाद भी लिख सकते हैं। और यहाँ जो है आपको किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। पहला देखिए प्रश्न, आप लोग ये सब प्रश्न हम बताते हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, कवि गुरु नानक की दृष्टि में वाणी कब विश्व के समान हो जाती है, ये भी देख लीजिएगा। ये वर्णिका से है, रंगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था, इसको भी आप लोग देखिएगा। उसके बाद देखिए, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे, कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे, उसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार लोग अभी भी क्या करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये 5वां प्रश्न था। छठा देखिए, छठा प्रश्न का बात किया जाए तो बड़े डॉक्टर के आदेश होना चाहिए, यहाँ आदेश, एक मिनट, सॉरी, आदेश, यहाँ आदेश होना चाहिए। बड़े डॉक्टर के आदेश के बावजूद पापाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रामविलास शर्मा के अनुसार परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक वृक्ष हत्या शीर्षक कविता का समापन करते हुए कवि किन आदेशों का जिक्र करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मंगू को अस्पताल में भर्ती कर घर लौट आने के बाद माँ की सिसकियों को सुनकर वेदना में डूबे हुए पुत्र ने क्या प्रतिज्ञा की। ये हो गया। 10वां नंबर का प्रश्न देख लिए, ये एकदम व्याकरण का प्रश्न है। संधि और समास में अंतर आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इसको रट कर जाइए, पढ़ कर जाइए, ठीक है। संधि में वर्णों, 2 वर्णों का मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। समास में 2 या 2 से अधिक पद अपने बीच के विभक्ति को छोड़कर मिल जाते हैं तो इस मेल को समास कहते हैं। संधि में संधि का विच्छेद किया जाता है और समास का विग्रह किया जाता है। संधि में संधि के 3 भेद होते हैं, समास के 8 भेद होते हैं, ठीक है। सॉरी, 8 बोल दिए, 6 भेद होते हैं, बोला गया गलती से। चलिए, इसी तरह से मिलाकर संधि समास में अंतर लिख दीजिएगा। और यहाँ आपको एक प्रसंग की व्याख्या करना है, ठीक है। प्रसंग की व्याख्या करना आप जो है कोशिश कीजिएगा ना कि ये वाला, चाहे आपको जो जानकारी हो आप कर सकते हैं, लेकिन एक बनाइएगा जरूर। स्वर्ण सस्य पद पर पद तल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, ये जो है रामधारी सिंह दिनकर जी से लिया गया ये पंक्ति है। और इससे संबंधित आप लोग कीजिएगा क्लियर। तो आप लोग जाइए, इसको आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को जरूर इससे आप लोग को फ़ायदा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और अगला मैथ का टॉपिक्स का भी हम वीडियो कोशिश करेंगे बनाकर डालने का। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।